ख्वाबों का जहां में खुश आमदीद, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिन भी जाती हैं। मगर इस कहानी में एक राज है जो सदियों से दिलों को जला रहा है। हजारों साल पुरानी बात है, अरब की एक ऐसी सल्तनत में जहां मोहल्लों की दीवारें मोतियों से जड़ी थीं और गलियों में मुश्क व अंबर की खुशबू बिखरी रहती थी। एक हुसैन व मगरूर शहजादी रहती थी, शहजादी सितारा। इसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे सहरा की रात में चांदनी, और उसका गुरूर इस चमक से भी ज्यादा खंजर की तरह तेज। दुनिया भर के शहजादे इसके दरबार में आते, कुछ मोहब्बत के ख्वाब आंखों में सजाए, कुछ इसकी सल्तनत की लालच में। मगर हर आने वाले को एक ही सवाल का सामना करना पड़ता। वो गुलाब परी ने सनोबर के साथ किया जवाब देना आसान लगता था, मगर असल में ये मौत का जाल था। जो जवाब ना दे सका, अगली सुबह कसर के बाहर उसकी लाश ठंडी रेत पर पड़ी होती। ये सिलसिला सालों से जारी था। सल्तनत में एक खौफ की लहर थी, मगर शहजादी का गुरूर किसी की जान से ज्यादा कीमती समझा जाता था। इसी दौरान ईरान की सल्तनत में यह खबर पहुंची। वहां के बादशाह के दो बेटे थे, शहजादा यूसुफ और शहजादा सलमान। बड़ा भाई यूसुफ न सिर्फ बहादुर बल्कि हसन का दिलदादा भी था। जब उसने शहजादी सितारा की खूबसूरती के किस्से सुने तो दिल हार बैठा। दोस्तों और मुशीरों ने रोका, मगर यूसुफ ने कहा, मोहब्बत में मौत का खौफ, ये कैसा सौदा है जो हार मान ले। वो रात के अंधेरे में सफर पर निकला, शहजादी के महल पहुंचा और उसके सामने खड़ा हो गया। शहजादी ने मुस्कुराकर सवाल दोहराया। यूसुफ ने सोचा, यह सवाल शायद कोई मजहबी या फलसफियाना राज है। इसने कहा, ये एक राज है, और राज का इल्म सिर्फ खालिक कायनात को है। शहजादी के होंठों पर एक सर्द मुस्कुराहट आई। ये सच है, मगर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। चंद लम्हों बाद शहजादा यूसुफ की गर्दन तन से जुदा कर दी गई। भाई का अज़्म। यूसुफ की मौत की खबर ईरान पहुंची तो महल की फजा में सफन मातम बिछ गए। बादशाह गम से निढाल हो गया और छोटा भाई शहजादा सलमान आंखों में इंतकाम की आग लिए महल के सतूनों को थाम कर खड़ा हो गया। मैं अपने भाई का खून मुआफ नहीं करूंगा, ना इस जालिम शहजादी के गुरूर को जिंदा रहने दूंगा। बादशाह ने बेटे के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, वो सवाल मौत का रास्ता है, कोई इसका जवाब नहीं ला सका। सलमान ने कहा, फिर मैं वो पहला शख्स बनूंगा जो जवाब लेकर आएगा। आखिर में भी यूसुफ के साथ दफन हो जाऊंगा। सलमान ने महल का लिबास छोड़ा, सादा सफर का लिबास पहना, एक लंबी तलवार कमर से बांधी और शहजादी के दरबार में जा पहुंचा। दरबार में सबकी नजरें इस पर जिमी थीं। शहजादी ने तेज लहजे में कहा, क्या तुम भी अपनी जान देने आए हो? सलमान ने पुरज़्म आवाज में कहा, मैं 3 महीने का वक्त चाहता हूं इस सवाल का जवाब लाने के लिए। अगर जवाब दुरुस्त निकला तो तुम्हारी तकदीर का फैसला मैं करूंगा। शहजादी के बूढ़े बाप, जो बेटी के गुरूर से पहले ही तंग थे, कुछ सोच कर बोले, ठीक है, 3 महीने। मगर उसके बाद आतो जवाब आ फिर मौत। सुनसान वादी का राज। सलमान दिन रात सफर करता रहा। रेत के तूफान, जंगली दरिंदे और सहराओं की प्यासी जमीन भी इसके हौसले को तोड़ ना सकी। एक दिन वो एक ऐसी वादी में पहुंचा जहां खामोशी कब्र की तरह गहरी थी। अचानक इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। 7 हुसैन लड़कियां उल्टे सरों से एक झील के किनारे पानी में झोल रही थीं। उनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और जमीन पर गिरते ही बुखारात बनकर उड़ जाते थे। सलमान ने कांपती आवाज में कहा, यह कैसा जुल्म है? तुम कौन हो? इनमें से एक लड़की, जिसके सर पर चमकता हुआ ताज था, आहिस्ता से बोली, वे अजनबी। इस झील का पानी हमारे जिस्मों पर डाल दो, शायद हम आजाद हो जाएं। सलमान ने फौरन ऐसा ही किया। पानी गिरा, एक रोशनी की लहर उठी और वो सब नाजुक जादुई पर में बदल गईं। गुलनाज परी की मदद। ताज वाली परी आगे बढ़ी, आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। मैं गुलनाज परी हूं, तुमने हमें सदियों की कैद से आजाद कराया। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई भूला हुआ दर्द याद आ गया हो। ये वादी मौत की वादी कहलाती है। हमें जिन्नात के बादशाह सनोबर ने सजा दी थी, सिर्फ इसलिए कि मैंने गुलाब परी की मदद की थी। मगर इसका नाम लेना भी मौत को दावत देना है।
सलमान ने मजबूत लहजे में कहा, शहजादी सितारा इसी सवाल से जाने लेती है। मैं इसका जवाब जरूर लाऊंगा। गुलनाज ने इसकी हिम्मत देखकर एक सुनहरा उड़ने वाला घोड़ा और जादुई बांसुरी दी। जब भी जरूरत हो ये बांसुरी बजा देना, मैं आ जाऊंगी। जिनके बाग में कैद सलमान घोड़े पर सवार सब्ज चरागाहों और नीली झीलों से गुजरता हुआ एक हुसैन वादी में पहुंचा। इसे मालूम न था कि ये एक ताकतवर जिनका बाग है। वो आराम के लिए उतरा, मगर अचानक आसमान सिया हुआ, जमीन कांपी और एक देवकामत जिन इसके सामने खड़ा हुआ। इंसान मेरे बाग में कैसे आया? उसने सलमान को एक बड़े पिंजरे में कैद कर दिया। दिन रात वो इससे दुनिया के किस्से सुनता और कहकहे लगाता। एक रात सलमान को गुलनाज की बांसुरी याद आई। उसने बिजाई और कुछ लम्हों बाद चांदनी में नहाई गुलनाज नमूदार हुई। तुम अभी सफर के आगाज में हो और कैद हो गए। वापस चलना बेहतर है, सलमान ने कहा। मेरा इरादा वापस जाने का नहीं। गुलनाज ने पिंजरा तोड़ा, घोड़ा वापस दिया और सलमान अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मां नूर परी का महल। सलमान घोड़े पर बैठा कई दिन और रातें तय करता हुआ एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दौर से बादल जमीन को छू रहे थे। करीब आने पर उसने देखा कि ये बादल नहीं बल्कि एक शफाफ सफेद महल है जो हवा में मुअल्लक है। जब वो महल के करीब पहुंचा तो एक नाजुक चांद की किरण जैसी खूबसूरत परी ने दरवाजा खोला। उसका नाम मां नूर था। मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई हूं। तुम इंसान हो मगर तुम्हारी आंखों में जिन्नात की दुनिया देखने की जुर्रत है। मां नूर ने इसे अंदर बुलाया। अंदर हर तरफ मोतियों के झुरमट, बिलौर के सुतून और बहते झरने थे। उसने सलमान को जूस पिलाया जो गुलाब और ज़ाफ़रान की खुशबू से महक रहा था। मां नूर की मुस्कुराहट में एक अजीब सा राज छुपा था। वो सलमान के करीब आई और बोली, इंसान, तुम्हें खबर है कि ये सवाल जिसके पीछे तुम हो, इसका जवाब तुम्हें तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती लग सकता है, मगर ये तुम्हें तबाह कर देगा। सलमान ने कहा, मैं जो वादा कर चुका हूं वो निभाऊंगा। मां नूर ने आह भरी, मगर इसकी आंखों में एक शरारत भी थी। जादू का धोखा। रात के खाने के बाद मां नूर ने एक सुनहरा प्याला निकाला जिसमें दूध जैसा शफाफ मशरूब था। ये पी लो, ये तुम्हें ताकत देगा। सलमान ने जैसे ही मशरूब पिया इसकी आंखों के आगे सब धुंधला गया। जब होश आया तो वो एक घने जंगल में था और इसके हाथ पांव नहीं थे बल्कि इसका जिस्म एक हिरन का था। मां नूर का कहकहा फिजा में गूंज रहा था, अब तुम जिन्नात के बादशाह सनोबर के शिकार हो। तुम कभी इंसान नहीं बन पाओगे। सलमान ने भागने की कोशिश की मगर जिस्म उसका साथ न दे रहा था। अफशा परी की मुदाखलत। कुछ दिन बाद जब सलमान अब एक हिरन की सूरत में जंगल में भटक रहा था, एक और परी ने इसे देखा। उसका लिबास नीले आसमान जैसा और आंखें सितारों की तरह थीं। वो थी अफशा परी। ये जुल्म किसने किया? उसने पूछा। सलमान ने इशारों से अपनी हालत बयान की। अफशा ने एक नीला पत्थर निकाला, कुछ दुआएं पढ़े और उसके जिस्म पर फूंक मारी। लम्हों में सलमान की इंसानी शक्ल लूट आई। मां नूर गुलाब परी की राजदार है। उसने तुम्हें रोका ताकि तुम सवाल का जवाब ना पा सको, मगर तुम खुशकिस्मत हो कि मैंने तुम्हें देख लिया। सवाल का राज खिलने लगता है। अफशा ने सलमान को अपने महल में ले जाकर कहा, गुलाब परी और सनोबर की कहानी सदियों पुरानी है। गुलाब परी एक वक्त में जिन्नात की सबसे हुसैन परी थी, मगर उसकी फितरत में धोखा और खुद गर्जी थी। सनोबर इससे मोहब्बत करता था, मगर उसने उसे धोखा देकर एक दुश्मन जिनके साथ मिलकर उसकी सल्तनत पर कब्जा करने की कोशिश की। सनोबर ने जंग जीत ली, मगर उसका दिल टूट गया। उसने गुलाब परी को कैद कर दिया और कसम खाई कि इसका नाम सुनकर कोई खुशी महसूस न करे। इसीलिए इस कहानी को मुकम्मल जानना इतना मुश्किल है। सफर का नया मोड़। सलमान ने कहा, मुझे सच जानना है, चाहे कितनी भी कीमत अदा करनी पड़े। अफशा ने एक जादुई नक्शा दिया। ये तुम्हें सनोबर के महल तक ले जाएगा, मगर रास्ते में तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। पहली आजमाइश एक पाल थी जो आग से बना हुआ था, दूसरी एक झील जिसका पानी खून की तरह गाढ़ा था, और तीसरी एक पहाड़ जिसकी चोटी पर अंधेरा ही अंधेरा था।
पहली आजमाइश आग का पाल। जब सलमान आग के पाल तक पहुंचा तो गर्मी ने इसकी सांस रोक दी, मगर वो जानता था कि पीछे हटना मुमकिन नहीं। वो घोड़े पर सवार हुआ और पूरी कुव्वत से पाल उबूर करने लगा। बासेरी से एक ऐसी धन निकाली कि शोले इसके कदमों के नीचे थम गए। दूसरी आजमाइश खून की झील। खून जैसी झील पार करने का सिर्फ एक ही तरीका था, सांस रोके तैरना। सलमान ने घोड़े को किनारे पर छोड़ा, झील में कूदा और बासेरी बिजाई। झील में एक सुनहरी राह बन गई जिस पर चलकर वो पार पहुंच गया। तीसरी आजमाइश अंधेरे का पहाड़। ये पहाड़ सदियों से किसी ने ना चढ़ा था। सलमान ने अंधेरे में हाथ फैलाकर रास्ता ढूंढा और जब उसने बासेरी बिजाई तो अंधेरे में नन्हे सितारे झिलमिलाने लगे जो उसे चोटी तक ले गए। सनोबर के महल ने चोटी के पार एक सुनहरी दरवाजा था। सलमान ने दस्तक दी तो एक गहरी भारी आवाज आई, "ये इंसान, तुम यहां तक कैसे पहुंचे?" सलमान ने कहा, मैं वो जवाब लेने आया हूं जिसे दुनिया जानना चाहती है। गुलाब परी ने सनोबर के साथ किया। दरवाजा खुला और सनोबर, एक देवकामत मगर शानदार लिबास पहने जिन, उसके सामने आ खड़ा हुआ। सच्चाई का इंकिशाफ। सनोबर ने कहा, गुलाब परी मेरा पहला और आखिरी इश्क थी। मैंने इसे अपनी सल्तनत की रानी बनाया, मगर वो मेरे दुश्मन के साथ मिल गई। उसने मेरे महल के राज बताकर मेरा तख्त गिराने की साजिश की। मैंने इसे मुआफ नहीं किया, मगर उसे मारा भी नहीं। मैंने इसे इसके गुरूर के साथ जिंदा रहने की सजा दी। अब लोग मेरा और उसका किस्सा सुनकर डरते हैं, मगर असल सजा यह है कि वो हमेशा तन्हा रहेगी। सलमान ने गहरी सांस ली। ये वो जवाब था जिसकी तलाश में वो जान हथेली पर रख कर निकला था। वापसी की तैयारी। सनोबर ने सलमान को एक सुनहरी सकुआ दिया जिस पर जिन्नात की मेहर थी। ये निशानी तुम्हें इंसानों की दुनिया में महफूज रास्ता देगी। जाओ और जिसे ये जवाब चाहिए इसे दो, मगर याद रखना ये कहानी हर किसी के लिए नहीं। सलमान ने सर झुकाया और बासेरी संभालकर महल से निकल आया। रास्ते का खतरा। वापसी के सफर में मानूर ने दोबारा रास्ता रोकने की कोशिश की। उसने एक गुबार उड़ाया जिससे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर सलमान ने बासेरी बिजाई और रोशनी पैदा करके गुबार को काट डाला। मानूर, तुमने मेरा रास्ता काटा, मगर मेरा इरादा तुम्हारे जादू से ज्यादा मजबूत है। अफशा परी की आखिरी नसीहत। जंगल से गुजरते हुए सलमान ने अफशा को फिर देखा। याद रखना, जब तुम ये जवाब दोगे तो कुछ लोग खुश होंगे और कुछ तुमसे नफरत करेंगे, मगर सच हमेशा अपनी जगह रहता है। सलमान ने वादा किया कि वो सच को तोड़े मरोड़ी बगैर बयान करेगा। सल्तनत में वापसी। जब सलमान अपनी सल्तनत लूटा तो लोगों ने हैरत से इसे देखा। सबको लगा था कि वो मर चुका होगा। वजीर और सिपाही इसे फौरन बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह ने कहा, तो जिंदा वापस आया? क्या तुमने सवाल का जवाब ढूंढ लिया? दरबार में खामोशी। और सलमान ने सकुआ और बासेरी बादशाह के सामने रखी, फिर पूरी कहानी सुना दी। गुलाब परी के फरेब और सनोबर के इंतकाम तक सब। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। कुछ लोग दंग रह गए, कुछ को यकीन न आया। शहजादी का रद्द अमल। और शहजादी, जो सवाल पूछती थी, हंसकर बोली, ये सब कहानियां हैं, सच नहीं। मगर सलमान ने कहा, यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, मैं उसका गवाह हूं। उसने सनोबर की मेहर वाला सकुआ दिखाया। जैसे ही सकुआ रोशनी में आया, महल में एक गरजदार आवाज गूंजी। सनोबर की आवाज, ये इंसान सच कह रहा है। शहजादी की शर्मिंदगी और शहजादी के चेहरे का गुरूर टूट गया। मैंने सोचा था कोई उसका जवाब नहीं दे सकेगा। मैं हार गई। बादशाह ने इसे हुक्म दिया कि वो सलमान का एहतराम करे, क्योंकि इसने अपनी जान खतरे में डालकर ये जवाब लाया है। अवाम की खुशी। शहजादे और आम लोग सब खुश थे कि अब वो सवाल का खौफ खत्म हो गया। लोग सलमान की बहादुरी के गीत गाने लगे। अफशा की वापसी। इसी रात महल की बालकोनी पर अफशा परी नमूदार हुई। सलमान, तुमने वदा निभाया। सनोबर तुम्हें अपनी सल्तनत का दोस्त मानता है। उसने एक सुनहरी अंगूठी दी जो जिन्नात और इंसानों के दरमियान दोस्ती की अलामत थी। शादी का पैगाम। बादशाह ने ऐलान किया कि सलमान को इनाम में शहजादी से शादी की पेशकश है,
مگر سلمان نے کہا میں شہزادی نہیں چاہتا، میری قسمت کسی اور کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ حقیقی انتخاب۔ سلمان نے جنگل میں جا کر افشاں کو اپنا دل دیا۔ افشاں نے کہا میں جنات کی ہوں، تم انسان ہو، مگر اگر تم تیار ہو تو ہم دونوں کی دنیا ایک ہو سکتی ہے۔ شادی کا جشن صنوبر کے محل اور انسانوں کی سلطنت میں بیک وقت شادی کی تقریب ہوئی۔ پہلی بار جنات اور انسانوں نے ایک ساتھ خوشی منائی۔ گلاب پری کی تنہائی۔ کہانی سننے کے بعد گلاب پری، جو اپنی قید میں تھی، محل کی کھڑکی سے دور افق دیکھتی رہی۔ اس نے جان لیا کہ اس کا نام صرف دھوکے کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ نئی سلطنت کی شروعات۔ سلمان اور افشاں نے دونوں دنیاؤں کو جوڑ کر ایک نیا عہد بنایا جہاں انسان اور جنات مل کر امن سے رہ سکیں۔ اخلاقی سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دھوکہ عارضی جیت دے سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے عزت چھین لیتا ہے، اور سچائی، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، ہمیشہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔